साल पुरानी संस्था है जो कि नेत्रदान, अंगदान और देहदान का कार्य मृत्युपरांत करवाती है, जो कि केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही संपन्न किए जाते हैं। परिवार की ओर से एक कॉल आती है और सभी कार्य संस्था स्वयं करती है। तो हमारी संस्था जो ये कार्य कर रही है, इसके लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा नोटों के द्वारा बेस्ट संस्था का हमें अवार्ड भी मिला गया है। तो यही कहना चाहूँगी, आज पूरे समाज में, देश में इस विषय के प्रति बहुत ही जागरूकता फैलाई जा रही है और एक ऐसा कार्य है जिसे सभी इस ओर जागरूक हो रहे हैं और इसे करना चाहते हैं। भगवान ईश्वर ना करे किसी परिवार में किसी व्यक्ति को यदि किसी अंग की जरूरत पड़ती है तो वही जान सकता है कि इन अंगों की क्या कीमत है, क्योंकि ये अंग किसी पैसा देके आप किसी फैक्ट्री से नहीं खरीद सकते। आप ये किसी व्यक्ति से ही किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं। और हम जब अंगदान की बात करते हैं तो यह दान केवल ब्रेन डेड होने पर, जब व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो परिवार की सहमति के द्वारा उसके अंगों को दान किया जा सकता है, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा 8 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। यानी कि आप जीते जी तो अच्छे कर्म करते ही हैं, जाने के बाद भी आप 8 लोगों के लिए ईश्वर बन जाते हैं, उनके जिंदगी का कार्य उन्हें जीवन दान दे सकते हैं। नेत्रदान जो है वो घर पर रहकर ही नॉर्मल मृत्यु होने पर किया जा सकता है। उसमें 6 से 8 घंटे के भीतर ही यदि डॉक्टर्स के परिवार हमें सूचना देता है तो डॉक्टर्स की टीम घर पर आती है। घर में रहकर ही 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है जो कि नेत्रदान संभव हो सकता है। 2 नेत्र कम से कम 2 और अधिक से अधिक 8 लोगों को रोशनी दे सकते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो होता है उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हमारी संस्था द्वारा देहदान भी कराया जाता है। देहदान नॉर्मल डेथ होने पर, जबकि व्यक्ति का नॉर्मल डेथ होती है तो उस समय उसकी बॉडी एक कैडवेयर बन जाती है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो एक कैडवेयर का काम करती है और उस मेडिकल कॉलेजेस में बॉडी डोनेशन किया जाता है। चाहे किसी भी पैथी का डॉक्टर हो, आप सबके परिवार में कोई ना कोई मेडिकल साइंस पढ़ रहा होगा या डॉक्टरी कर रहे होंगे, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू समझ आएगी कि अक्सर बच्चों को 40 से 50 बच्चों को एक बॉडी पे काम करने की मिलता है, जबकि होना ये चाहिए 4 से 5 बच्चों को एक बॉडी को निरीक्षण परीक्षण सिखाया जा सके। तो जितनी इसकी उपलब्धता होगी, एक अच्छा काबिल डॉक्टर बनने में सहायक होगा। और एक डॉक्टर से अगर एक अच्छा डॉक्टर होगा तो वो ना जाने कितने ही आगे अच्छे डॉक्टर बनने के बाद लोगों का जीवन बचाएगा। तो ये एक बॉडी डोनेशन से हम सिर्फ एक व्यक्ति या एक अच्छा डॉक्टर नहीं बना रहे, उसके अच्छे डॉक्टर के द्वारा कई और लोगों का जीवन भी बच पा रहा है। तो आप इस विषय की गहराई को समझें। तो हम एक जाने के बाद भी अपना जीवन ईश्वर करे सभी 100 साल जिए, अच्छे से जिए, स्वस्थ रहे, परंतु एक ना एक दिन जाना है और जाने के बाद भी हम समाज के काम आ सकते हैं, किसी ना किसी रूप में इस समाज को कुछ दे सकते हैं। समाज से सारा समय हमने लिया ही है, तो और जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, आप एक तरफ सोचिए कि जो चीज़ जलकर मिट्टी हो जानी है उस चीज़ को हम किसी को दे जाएं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। तो मेहता जी का भी डोनेशन होना था, पर किसी कारणवश उनका नेत्रदान नहीं हो पाए, कोई तकनीकी कारण से। परंतु आप सब जागरूक व्यक्ति बैठे हुए हैं, बाहर हमारी संस्था की टेबल लगी हुई है। इस बारे में कोई और प्रश्न, कोई मन में शंकाएं हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए केवल एक संकल्प पत्र भरना होगा जो आपको बाहर मिल जाएगा, बाकी जानकारी आपको टेबल पर मिल जाएगी। मदन जी ने स्वयं हमारी संस्था के एक कर्मठ कार्यकर्ता है और अपना फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको जागरूक कर रहे हैं। देहदान समिति का अपना बॉडी डोनेशन का फॉर्म इन्होंने स्वयं भरा हुआ है। तो इसके साथ ही मैं फिर से एक बार सतीश मेहता जी को श्रद्धांजलि संस्था की ओर से देती हूँ, ताकि ईश्वर उन्हें चरणों में स्थान दे। उनकी इच्छा थी, परिवार की इच्छा थी, पर संभव किसी कारणवश वो दान नहीं हो सका। तो एक मैं ये कहना चाहूँगी, हम संकल्प पत्र भरते हैं तो इसका मतलब हमारी ये इच्छा है और समय आने पर ये ईश्वर ही जानता है कि वो दान हो पाएगा या नहीं, पर एटलीस्ट इस समय आप प्लेस तो कर ही सकते हैं कि अपने परिवार को बताइए आपका इस नोबल कॉज के लिए आप इच्छित हैं और आप इस विषय में सोचते हैं। इस विचार को
अपने साथ अपने घर लेके जाइए, अपने परिवार में जरूर चर्चा कीजिए और इच्छुक व्यक्ति हमसे फॉर्म ले सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।